हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल, मंत्रा उन्नति का। हम कई कहानियां सुन चुके हैं जिसमें किसी की वफादारी का किस्सा होता है तो किसी की दोस्ती का। वफादारी और दोस्ती मानो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर दोस्ती है तो बिना बोले वफादारी झलकती है, और वफादारी निरंतर है, निस्वार्थ है तो दोस्ती अपने आप ही हो जाती है, फिर चाहे रिश्ता कोई भी हो। सारथी छन्न और राजकुमार सिद्धार्थ का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। कहने के लिए तो वे मालिक और सेवक थे, लेकिन छन्न की वफादारी और निष्ठा इतनी गहरी थी कि वे सिद्धार्थ के लिए मित्र से कम न था। अब जब सिद्धार्थ अपने श्रमण जीवन के सफर पर चल पड़े तो छन्न उन्हें अकेला छोड़ने को तैयार न था। वो नहीं चाहता था कि वो राजकुमार को लिए बिना नगर लौटे। वो दुख से व्याकुल हो उठा था। आज हम जानेंगे कि द बुद्धा एंड हिज धम्मा में राजकुमार और उनके सेवक के वियोग के प्रसंग को बाबा साहब किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। द बुद्धा एंड हिज धम्मा को डिटेल्स में जानने के लिए मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मंत्रा चैनल के द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के 8th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जब सिद्धार्थ ने सभी को घर लौट जाने को कहा तो छन्न को भी कंतक के साथ घर लौट जाना चाहिए था, लेकिन छन्न ने आग्रह किया कि वो सिद्धार्थ के साथ अनोमा नदी के तट तक जाएगा। उसका आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ उसे मना नहीं कर सके। और जब वे अनोमा नदी के तट पर पहुंचे तो सिद्धार्थ ने छन्न से कहा, हे मित्र, इस प्रकार यहाँ तक मेरे साथ साथ आने से तुम्हारा मेरे प्रति स्नेह प्रमाणित हो गया। तुम्हारे इस प्रेम पूर्ण भक्ति ने मेरा हृदय पूरी तरह से जीत लिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, पर खेद है कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। विपत्ति के समय आदमी के अपने सगे संबंधी भी पराये बन जाते हैं। निस्वार्थ होकर कोई नहीं जीता। परिवार के भविष्य के लिए पुत्र का पालन किया जाता है। अपने भावी सुख के लिए पुत्र पिता पर निर्भर होता है और पिता को मानता है। किसी न किसी आशा से ही लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। निस्वार्थ भाव कहीं भी नहीं है। लेकिन आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम इस संसार में एकमात्र अपवाद हो। तुम्हारी निष्ठा निस्वार्थ है। इस घोड़े को लो और लौट जाओ। सिद्धार्थ आगे बोले, तुम जाओ। मेरे पिता राजा से कहना कि जो मैं उन्हें छोड़कर चला आया हूँ वो ना तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए है, ना उनके प्रेम की कमी की वजह से, ना किसी क्रोध के कारण। इस प्रकार सब कुछ छोड़कर आए मेरे लिए उन्हें विलाप नहीं करना चाहिए। उन्हें बताना कि वियोग निश्चित है। किसी का साथ कितना भी दीर्घकाल क्यों न हो, एक ना एक दिन एक दूसरे से दूर होना ही पड़ता है। मेरे पिता राजा की देखभाल करनी ही होगी। हो सकता है कि वे कहे कि घर छोड़ने का ये उचित समय नहीं था, किंतु कर्तव्य पालन का कोई उचित समय नहीं होता। मित्र, मेरे पिता को इन और ऐसे ही शब्दों में समझाना। ऐसा प्रयास करना कि उन्हें मेरी याद तक न आए। हाँ, मेरी माता से कहना कि मैं उनके प्रेम और स्नेह के प्रति अयोग्य सिद्ध हुआ। इन शब्दों को सुनकर छन्न भावुक हो उठा। वो भारी स्वर में बोला, आपका यह निर्णय किसी की भी आंखों से आंसू बहाएगा। उसके आंखों से भी आंसू निकल आएंगे जिसका हृदय लोह से बना हो। आपसे दूर जाने की बात सोचकर ही मेरा हृदय दलदल में फंसे हाथी की तरह बैठा जा रहा है। आपका ये कोमल शरीर राजमहलों में रहने के लिए है, जंगलों में भटकने के लिए नहीं। वो सिद्धार्थ को एक एक कर उनके परिजनों की याद दिलाता गया। वो बोलता रहा कि आप अपनी माँ के उपकारों को इस तरह नहीं भुला सकते। आप अपनी पत्नी की निष्ठा का ऐसा फल नहीं दे सकते। आप अपने पुत्र को पुत्रहीन नहीं कर सकते। आप अपने पिता को वृद्धावस्था में ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। वो कहने लगा, और यदि आपने निश्चय कर लिया है कि आप इन सब को छोड़कर जाएंगे तो आप मुझे तो नहीं ही छोड़ सकते। आप मेरे शरण स्थान हैं। आप मेरे स्वामी हैं। मैं आपके बिना नगर नहीं लौट सकता। मुझे अकेला देख राजा क्या कहेंगे? आपकी पत्नी को मैं क्या शुभ समाचार सुनाऊंगा? और आपका ये जो कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि उनका स्नेह और प्रेम आपके प्रति कम हो जाए, तो मैं निर्लज्ज बनकर ऐसा कर भी लूं तो मुझ पर कौन विश्वास करेगा? आपके अवगुण कौन सुनना चाहेगा? सभी जानते हैं कि आप दयामूर्ति, कोमल हृदय, कारुणिक है। ये कैसे संभव है कि उनके मन में आपके प्रति अपनापन कम हो जाए? मुझ पर दया करे, आप लौट चले। इस एपिसोड में आए इस कथन का प्रमाण हमें अश्वघोषकृत बुद्ध चरित्र में मिल जाएगा। ये सुनकर सिद्धार्थ ने अत्यंत कोमल स्वर में उत्तर दिया, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का त्याग करो। यदि मैं स्नेह के कारण अपने परिजनों को, अपने संबंधियों को ना भी छोड़ूं, तो भी एक ना एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से निश्चित रूप से दूर कर देगी।
सिद्धार्थ ने छन्न को अनेकों उदाहरण दिए जिससे ये स्पष्ट हो सके कि मिलना और बिछड़ना संसार का नियम है और संसार इसी प्रकार गतिमान है। सिद्धार्थ कहने लगे, छन्न, शोक मत करो, वापस लौट जाओ। यदि मन ना ही माने तो वापस जाकर फिर लौट आना। कपिल वस्तु के लोगों से जाकर कहना कि सिद्धार्थ के लिए जो तुम्हारा मोह है उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है। इस वियोग वार्ता को सुन घोड़ा कंथक अपने स्वामी के पैर चाटने लगा। उस श्रेष्ठ अश्व के आंसू सिद्धार्थ के पैर पर गिरे। तब सिद्धार्थ ने जुड़ी हुई उंगलियों और अंदर की तरफ मुड़े हाथ से कंथक को थपथपाया। उस हाथ पर स्वस्तिक बना हुआ था। थपथपाते हुए सिद्धार्थ बोले, कंथक, अश्रु मत बहा, तेरे परिश्रम शीघ्र ही सफल होंगे। अब जब छन्न समझ चुका था कि उसे वापस लौटना होगा, उसने सिद्धार्थ के उस प्रवज्जित रूप को नमन किया। अब सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा को आरंभ किया। सिद्धार्थ को इस प्रकार राज्य और राजपाट छोड़ जाता देख छन्न और भी दुखी हुआ। वो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। वापस लौटते वक्त उसे खुद का ही होश न था। रास्ते में वह कभी चिंतित हो उठता, कभी पश्चाताप करता, कभी लड़खड़ाता तो कभी गिर पड़ता। वो कुछ बड़बड़ाता, फिर चुप हो जाता, फिर कभी चलता, फिर गिरता, फिर स्वयं को संभालता और ऐसे ही वो पूरे रास्ते चलता रहा। वो खुद नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। छन्न ने अनेक प्रयास किए कि उसका दुख कुछ कम हो, पर उसका मन इतना दुखी था कि जिस दूरी को वो पहले एक दिन में पूरा करता था, उसे पूरा कर नगर लौटने में उसे 8 दिन लगे। घोड़ा कंथक अभी भी धैर्यपूर्ण चल रहा था। निस्संदेह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था, पर शांत और तेज विहीन लग रहा था। साफ पता चल रहा था कि वो अपने स्वामी से दूर होकर दुखी है। वो शोक स्वर में बार बार हिनहिनाता और फिर मुड़कर अपने स्वामी की तरफ देखने की कोशिश करता। पूरे रास्ते में उसने ना तो घास खाई ना पानी पिया। जब वे दोनों नगर पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि सारा नगर सूना पड़ा है। वहां के जलाशय, फूलों से लदे वृक्ष और नगर निवासी सभी मानो प्रसन्नता से शून्य है। सब कुछ सूना लग रहा था। जब लोगों ने देखा कि छन्न और कंथक के साथ सिद्धार्थ नहीं लौटे तो सभी लोगों की आंखों में आंसू भर गए। सभी विलाप करने लगे, कहने लगे, राज्य का गौरव राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ के बिना ये नगर जंगल है। इस नगर में कुछ भी शोभनीय नहीं। इधर शुद्धोधन का परिवार आस लगाए बैठा था। संभव है कि छन्न सिद्धार्थ को समझाकर वापस ले आए। जब राजकीय अस्तबल में कंथक ने प्रवेश किया तो वो जोर से हिनहिनाया, मानो महल के लोगों के सामने अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। अब जब महल के लोगों ने कंथक की आवाज सुनी तो सभी को लगा कि सिद्धार्थ वापस लौट आए। जो स्त्रियां दुख से अपना होशो हवास खो बैठी थी, वो सभी प्रसन्नता पूर्वक सिद्धार्थ को देखने बाहर आए। जब उन्होंने देखा कि कंथक और छन्न के साथ राजकुमार नहीं है तो वे जोर जोर से आक्रोश करने लगी। सारा आत्मसंयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी और फिर बेहोश हो गई। सिद्धार्थ के रूप सौंदर्य के गुण गाते हुए, उनके पराक्रमी और स्थिर स्वभाव को दर्शाते हुए कहने लगी कि ऐसा वीर आश्रम में रहने योग्य नहीं, वो इस कठोर भूमि पर भ्रमण करने योग्य नहीं, वो राजमहलों में राज करने के लिए बना है। यशोधरा को इस प्रकार विलाप करते देख सभी स्त्रियां विलाप कर आंसू बहा रही थी। यशोधरा जोर जोर से रोते हुए कहने लगी कि मैंने यह भूल कैसे कर दी, मैंने उसे सहर्ष जाने की अनुमति कैसे दे दी। वो खुद को ही कोसने लगी। वो कहने लगी कि वो मुझे छोड़कर कैसे चले गए। यदि मैं उनका तेजस्वी रूप देखने के अधिकारी नहीं तो क्या मेरा पुत्र राहुल भी अपने पिता के गोद में खेलने योग्य नहीं? जिस बच्चे को देखकर पत्थर का हृदय भी पिघल जाए, उस बच्चे को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? निश्चित ही मेरा हृदय पत्थर का है जो मैंने अपने पति को जाने की अनुमति दे दी। यशोधरा कहने लगी कि मैं क्या करूं, मेरा दुख असहनीय है। इस तरह धैर्यवान यशोधरा को विलाप करता देख सभी स्त्रियां जोर जोर से रोने लगी। छन्न और कंथक की वापसी तथा अपने पुत्र के दृढ़ संकल्प को जानकर शुद्धोधन के मन को बड़ी चोट पहुंची। आंसू भरी आंखों से शुद्धोधन ने कंथक की ओर देखा। दुखी शुद्धोधन को उनके नौकरों ने संभाला। तब शुद्धोधन अपने मंदिर गए और पुत्र के सकुशल लौटने के लिए प्रार्थना की। और इस प्रकार शुद्धोधन, प्रजापति गौतमी तथा यशोधरा सिद्धार्थ के लौटने की आशा में अपने दिन गुजारने लगे। तो मिलते हैं मंत्रा चैनल के नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जानेंगे उनके प्रवचित हो जाने के बाद के जीवन के बारे में।
अगर इस सीरीज को लेकर आपकी कुछ सुझाव है तो कमेंट कीजिए। वीडियो में कुछ पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो के नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिए।